हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। एंड दोस्तों, आप सबकी सारी प्रॉब्लम्स को, जहां तक कि मुझे पता है कि आपके प्रमोशन की प्रॉब्लम को, आपके बैक होने की प्रॉब्लम को, आप मैक्सिमम वीडियोज ऐसे चाहते हो जो इन प्रॉब्लम्स पे बने, है ना। बट मैं आपको बता दूं कि क्या ये प्रॉब्लम्स की वीडियोज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं देखा हूं उनके पास लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, लाखों के सब्सक्राइबर हैं उनके पास, लेकिन वो पूरे दिन भर में 24 घंटे में पढ़ाने के ऊपर कम, पढ़ाने के ऊपर कम, और इन प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप प्रमोशन पे वीडियो ना बनाओ, लेकिन आप दिन भर में 5 वीडियो, सोचो 5 वीडियो सिर्फ प्रमोट के ऊपर बना रहे हैं, और प्रमोट किसी दिन नहीं हो रहा है। बच्चा रोज 5 वीडियो देख रहा है, अगर 30 दिन में वो देखे तो 150 वीडियो देखा। अगर वो 1 मिनट भी देखे तो भी 150 मिनट वो देखा है। अगर 150 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन करवा दिए होते ना, तो शायद उसकी लाइफ में, अगर वो प्रमोट हो जाता और नेक्स्ट क्लास में जाता, तो उसकी लाइफ में उसके पास 15 क्वेश्चन होते। वो अपने नेक्स्ट क्लास में वो 15 क्वेश्चन लेके जाता, जिससे वो नेक्स्ट क्लास की 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने रोज के रोज प्रमोट करने के लिए 5 वीडियो बना दी। ऐसे लाखों सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं। बट मैं दोस्तों अपने चैनल पे, चाहे मेरे चैनल पे एक ही वीडियो क्यों ना आती हो, वो आपके पढ़ाई से ही रिलेटेड होती है। बहुत कम केस में, सैटरडे और संडे के केस में, यानी कि मैं लाइव सेशन में ही आपके प्रमोशन से रिलेटेड कोई न्यूज होती है तो ही मैं डिस्कस करता हूं। मैं ये वीडियो के अंदर आज मैं ये चीज को इसलिए बता रहा हूं कि अब आपके हाथ में है, आप चूज कर सकते हैं, आपको प्रमोशन की वीडियोस देखनी है या आपको पढ़ाई करना है। आप खुद सोच लो, एक बच्चा है जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसको प्रमोशन की टेंशन पड़ी होगी? नहीं। और एक है जो नहीं पढ़ रहा है, उसको बिल्कुल पड़ी होगी, दिन भर वो वीडियो देखेगा प्रमोट के, बस क्या कि मैं प्रमोट हो जाऊं। अरे भैया जरा सोच के देखना, अगर आप प्रमोट हो जाओगे ना, तो आप तीसरे से चौथे में पहुंच जाओगे, आप दूसरे में हो तो तीसरे में पहुंच जाओगे। आपका लेवल नहीं कम हो रहा है प्रमोट होने से, आपका लेवल बढ़ रहा है। और आपको कहीं भी अगर थोड़ा भी बहुत पढ़े होगे, तो आपको आइडिया होगा कि कितना बैक लगता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, प्रमोशन। कि बच्चे क्या होते हैं, इसी के चक्कर में परेशान रहते हैं, और प्रमोट जब हो जाते हैं तो उनका लेवल बढ़ जाता है, और वो उससे नीचे लेवल की चीज, सोचो आप क्या कर रहे हो, आपके पास सीढ़ियां हैं, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो, पहली सीढ़ी पे चढ़ने के बजाय आप क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो मैं तीसरी पे चढ़ जाऊं। भैया पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, दूसरी पे चढ़ोगे तो तीसरी आसान रहेगी। आप हो पहली पे, प्रमोट हो गए, पहुंच गए तीसरी पे, दूसरी तो आपने चढ़ी नहीं, तो क्या आप तीसरी के सवाल को आसानी से लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे। बात वही है ना कि अगर आप मान लो 10th में हो, हाई स्कूल में प्रमोट कर दिए गए, 11th में पहुंच गए, और आपको पता है कि आप प्रमोट हो गए, आप पढ़े भी नहीं, इसी के चक्कर में आप पढ़े भी नहीं, 11th आपको समझ में आता है? नहीं आएगा। उसका रीजन यही है कि ये जो चैनल है ना, अगर ये इतना आपको सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करते, एक शिक्षक अगर ये होते और ये सिर्फ पढ़ाने पे आपको फोकस करते, तो शायद आपको प्रमोशन की टेंशन नहीं होती। याद रखिए, ये लोग सिर्फ बहकावे में लाते हैं, अपनी वीडियोस चलाने के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि जितना वीडियोस चलेगा उतना इनका रेवेन्यू मिलेगा, बस ये इसलिए परेशान होते हैं, ठीक है। सो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़ने पे ज्यादा फोकस किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया कीजिए पढ़ने पे, क्योंकि पढ़ाई ही आपको, देखो आप डीएलएड प्रमोट हो सकते हो, विदाउट एनी डाउट आप पूरा सेमेस्टर प्रमोट हो सकता है ऐसा, लेकिन आपको यूपी टेट कभी नहीं प्रमोट किया जाएगा, आपका सुपर टेट कभी आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सर और सुपर टेट आ गया है, उसको प्रमोट करके नौकरी दे दें लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे वही चीजें काम आएंगी जो आप यहाँ पे सीखे रहोगे, डीएलएड में सीखे रहोगे, ठीक है। सो बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, पढ़ने पे फोकस कीजिए, ऐसे चैनल्स पे मत विजिट कीजिए जो आपके दिमाग को डाउट में पैदा करते होंगे। जैसे ही आप वीडियो देखते होगे ना, आपका पूरा पढ़ने का मन खत्म हो जाता होगा इन लोगों की वीडियोस देख करके, ठीक है। तो प्लीज ऐसे काम मत किया कीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 40 सेकंड की वीडियो बनाएंगे, हाँ प्रमोट हो रहे हैं, फिर बनाएंगे, फिर प्रमोट। अरे भैया क्या कर रहे हो, पढ़ा देते 2-4 घंटे बैठ के तो बड़ा अच्छा काम करते, ठीक है। चलो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 21 क्वेश्चन है, इसका मतलब लास्ट वीक में हमने 2 सेशन इसका डिस्कस कर रखा है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन के हमने सेशन डिस्कस कर रखे हैं, और ये 21वां नंबर क्वेश्चन है। और लिखा गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर
प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो भैया हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। याद रखिएगा 5, 9 और 15 से। यहां देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। यहां बच्चे अगर पढ़ के बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ के और मसा निकाल देना, क्योंकि आप लोग तो यही पढ़ते हो कि जब छोटी दिया रहेगा तो लसा निकालेंगे, बड़ी दिया रहेगा तो मसा निकालेंगे। यहां पढ़ के अगर आप सवाल लगा दिए ना तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? देखो यहां पे कहा गया है कि 5 से 9 से और 15 से विभाजित करने पर, इसका मतलब 5, 9 और 15 से विभाजित करने का मतलब होगा कि वो संख्या 5, 9 और 15 से बड़ी होगी। और 5, 9 और 15 से बड़ी संख्या लस में ही प्राप्त हो सकती है, मस में नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें निकालना पड़ेगा 5, 9 और 15 का लस। तो जब हम इसका लस निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 का 5 तो कटने से नहीं रहा, 9 कटेगा और ये हो जाएगा 5। अगला क्या होगा हमारा 3 होगा, तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 रहेगा। अब देखिए अगला हमारा क्या होगा 5 होगा। सो 1 1 1। अगर हम यहाँ पे लस देखें, ध्यान से समझिएगा, लस अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 9 बचे कितना हो जाएगा 45। ये आपका लस होगा 45। ठीक है, अब चूंकि आपको 3 अंकों की संख्या चाहिए, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो आपको पता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान से समझिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 999। अब 999 को क्या करो, 45 से भाग दे दो, क्योंकि भैया जो 45 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो 45 दुना कितना होगा 90। ठीक है, देखो आप जब भाग दोगे तो आपको ध्यान से समझना है, 45 दुना 90, फिर बचा कितना 9, 99, फिर 45 दुना 90, बचा कितना 9। तो ये जो शेष बच रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो शेष बच रहा है, ठीक है, ये शेष 9 है। शेष कितना बचा 9, किसमें से 999 में से। इसका मतलब 999 में से अगर 9 हम माइनस कर दें तो जो संख्या हमें मिलेगी ये इससे पूरी तरह कट जाएगी। किससे? 5 से, 9 से और 15 से। ठीक है, लेकिन हमसे कहा गया है कि हर स्थिति में 3 शेष भी बचना चाहिए। तो अभीष्ट संख्या जो होगी, अभीष्ट संख्या जो होगी वो होगी 990 प्लस 3 बराबर 993। तब जाके हर स्थिति में 3 शेष बचेगा। आप देख सकते हैं भाग दे करके भी, 993 में आप 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, बचा कितना 4, 49 हो गया, 5 नवा 45, बचा कितना 4। ठीक है, 43 हो गया, 5 बट्टे 30, बचा ना 3, 3 शेष बचना चाहिए। 993 में आप 9 से भाग देके देख सकते हैं, 993 में आप 9 से भाग देके देख सकते हैं, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3 शेष। फिर देखिए 993 में आप 15 से भी भाग दे सकते हैं, 15 छका कितना हो गया 90। ठीक है, 15 छका कितना हो गया 90, यहाँ पे 0 लगा दिए, ये 3 शेष बच गया। 15 छक्का 90, सॉरी 93, फिर 15 छक्का 90 और बचा कितना 3 शेष बच गया। तो यही चीज आपको ध्यान से देखना है, समझिए ध्यान से, कि जिस किसी भी संख्या के लसक से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो उस संख्या, जिस संख्या का वो लसा है उन हर संख्या से कटेगा। जैसे कि 990 जो है ये 45 से कटेगी, तो इसका मतलब 5 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी 990। लेकिन चूंकि हमें 3 शेष चाहिए था इसलिए हमने क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिखा गया है 2x माइनस 7y माइनस 9x प्लस y 101 माइनस x को सरल कीजिए। बहुत सिंपल है, आपको पता है, सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 7y एंड माइनस 9x प्लस, देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करने का मतलब है कि ये इतनी चीज को, जितना मैं अंडरलाइन किया हूं, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप y का गुणा कराओगे अंदर, चूंकि y के पहले क्या है प्लस है, तो प्लस अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता इस y के पहले तो अंदर चेंज हो जाता, तो प्लस है तो कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा 101y माइनस xy। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो छोटा ब्रैकेट के बाद, छोटे कोष्टक के बाद हम मझला कोष्टक सॉल्व करते हैं। यानी ये हो जाएगा 7y माइनस, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो माइनस 9x है प्लस 101y है एंड माइनस xy है, और उस ब्रैकेट के पहले माइनस है। ध्यान से देखना, यहां पे माइनस है, तो इस माइनस की वजह से अंदर के जो सारे सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो ये हो जाएगा प्लस 9x, फिर क्या हो जाएगा माइनस 101y एंड हो जाएगा प्लस xy। ठीक है, अभी फिर इसके इस ब्रैकेट के भी पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7y माइनस 9x प्लस 101y एंड माइनस xy। ठीक है, अभी 2x और 9x के पहले माइनस है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7y प्लस 101y एंड माइनस xy। देखिए ये दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 7x, और चूंकि 7 को जब हम 101 में से घटाएंगे, 101 में से जब हम क्या घटाएंगे 7 को घटाएंगे, तो हमें मिलेगा 94y, ठीक है, एंड माइनस xy। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, ये आपके सामने रहा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखिए, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप सत्यम क्लासेस का ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एमसीक्यू सेशंस में भाग लेना है हर सब्जेक्ट के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको उसकी लिंक दी गई है, उस पे डेली कुछ एमसीक्यू सेशन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सभी सेमेस्टर, यूपी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड। तो आप वहां पे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सत्यम क्लासेस के ऐप को ज्वाइन करके आप 4 सेमेस्टर के मैथमेटिक और सारे कोर्सेज, जितने भी डीएलएड के कोर्सेज होते हैं, आप वहां पे ले सकते हैं उसको। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है, और आपको इसका पीडीएफ, ये जो वीडियो है ये मुफ्त में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप उसको भी रख सकते हैं, जिससे आपको जब एग्जाम में जाना हो तो आपको बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से पूर्ण संख्या होल नंबर आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द होल नंबर? ठीक है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर की स्टार्टिंग होती है जीरो से। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करें, जीरो में नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, जीरो में क्या कर दें, नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, जीरो में हम क्या कर दें, नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो अब देखिए मैं क्या बताऊं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, जिनसे हम गिनती कर सके एंड सो ऑन। तो जीरो में 0 1 2 3 ये हमारी क्या होंगी, ये होल नंबर होंगी। तो आप बताओ अंडर रूट 2 इसमें आता है, नहीं आता है। माइनस 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 1 जो है वो आपके इंटीजर्स में आता है। किस में आता है, इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है हिंदी में। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। और जीरो जो है यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जीरो से ही स्टार्टिंग होती है होल नंबर की, और जीरो जो है वो होल नंबर में आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। देखिए योग तत्समक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि योग योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो मान लीजिए -3 है, इसका अगर मैं योगात्मक प्रतिलोम पूछूं, इसका योगात्मक प्रतिलोम मैं पूछूं अगर आपसे, तो आपको क्या बताना है, जल्दी बताइए सब लोग, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका। तो -3 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो होता है +3। अब ध्यान से समझिए योगात्मक तत्समक क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। योगात्मक तत्समक, तो जो भी पूछे, चाहे योगात्मक पूछे चाहे गुणात्मक पूछे, उसका तरीका बताता हूं। दोनों संख्याओं को, जैसे -3 का प्रतिलोम आपको क्या मिला, +3, तो इन दोनों को अगर आपसे पूछा गया है योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया तो इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो योगात्मक तत्समक होता है। अगर आपसे योगात्मक तत्समक निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, उसका तरीका बता रहा हूं। जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपको पता है उन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो गया -3 एंड +3, ये हो गया एक दूसरे से कैंसिल, बच गया 0। तो इसका मतलब योगात्मक तत्समक अवयव हमेशा शून्य होता है। इसी तरह से
गुणात्मक तत्समक अवयव, गुणात्मक तत्समक जो होता है वो एक होता है। तत्समक जो होता है एक होता है। कैसे? मान लो अगर मैं 7 का आपसे गुणात्मक तत्समक पूछूं तो कितना हो जाएगा? 1/7। तो 7 और 1/7 का आप गुणा करा दो, क्योंकि आपसे गुणात्मक तत्समक पूछा गया इसलिए आप गुणा करा दो। तो 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना? 1। तो याद रखिए गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है और योगात्मक तत्समक हमेशा कितना होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला लिखा गया है -13/7 + 6/7 को सरल कीजिए। देखिए ऐसे भिन्न जो होते हैं वो एक तरह से हर उनका समान होता है। तो जब हर समान होता है, ठीक है, जब क्या हो, भिन्नों के हर समान हो, तो बहुत सिंपल तरीके से हम नीचे लिखेंगे 7 और ऊपर जो है अंशों को हम एज इट इज लिख लेंगे, यानी -13 + 6। अब देखिए जब संख्याओं के पहले जो चिन्ह हो अगर विपरीत है, अगर क्या है? विपरीत है, ठीक है, तो संख्याएं घट जाती हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। तो 13 में से 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, और नीचे 7 है ही तो इसको भी लिख लो। सवाल उठता है सर सिंबल कौन सा लगा? तो जो संख्या बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे 13 बड़ी है, इसके पहले जो सिंबल होगा वही आंसर में होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 13 के पहले 7 है, सॉरी 13 के पहले माइनस है और 13 बड़ी संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? -1 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूछा गया है क्या सर्वसमिका है, यानी पहला दूसरा तीसरा जो है वो सर्वसमिका है या नहीं। तो एक मैं बताऊंगा, बाकी दो आपका होमवर्क रहेगा। देखिए सर्वसमिका क्या होता है कि किसी भी यक्ष के किसी भी मान के लिए, यक्ष के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, मान के लिए LHS एंड RHS जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि जो आपका ये दायां वाला साइड है, बायां वाला साइड है और ये जो दायां वाला साइड है, ये यक्ष का हम कोई भी मान रख दें वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यहां पे, अगर हम यहां पे लिखें 2x + 3 = 5 और इसमें हम लोग यक्ष बराबर 1 रखें तो क्या होगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 2 × 1 + 3 = 5 दिया ही है। इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, तो यहां तो सही है। लेकिन अगर हम यक्ष बराबर -1 रखें तो क्या होगा? 2 × -1 + 3 = 5। अब देखिएगा 2 का इसमें माइनस में गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा -2 + 3 = 5। लेकिन अब यहाँ पे संख्याएं के पहले जो चिन्ह हो गए वो विपरीत हो गए, तो संख्याएं घट जाएंगी। तो यहाँ पे बचेगा 1 और सिंबल लगेगा बड़ी संख्या के पास वाला, यानी 1 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ये यक्ष के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्षों में बराबर नहीं है, अतः यह सर्वसमिका नहीं है, सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इधर की बात करें तो इसमें भी इसी तरह से आप मान रखेंगे और चेक करेंगे कि ये सर्वसमिका है या नहीं। इसी तरह से इसमें भी आप मान रखेंगे और चेक करेंगे कि ये सर्वसमिका है या नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा गया 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, अगर हम 5 पुस्तकों के मूल्य की बात करें, ठीक है, 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए क्या है? कम है। तो अगर हम बात करें एक पुस्तक का मूल्य, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना एक पुस्तक का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य अगर हम मान लें यक्ष है, ध्यान से समझिएगा, यक्ष रुपए है, तो 5 पुस्तकों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? तो 5 पुस्तक का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा, 5 पुस्तक का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 5x रुपीज। इसी तरह से 7 पुस्तक का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7x रुपीज। और आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम प्रश्नानुसार चलें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें प्रश्नानुसार, तो हमें लिखा गया है जो 5 पुस्तकों का मूल्य है यानी 5 यक्ष है, 7 पुस्तकों के मूल्य से यानी 7 यक्ष से 14 कम है। तो कम ये है ना,
भाई सिंपल है, 7x ज्यादा होगा 5x कम होगा। तो अगर हम 7x में से 14 घटा दें, भाई 7x से ही तो 14 कम है, तो घटा दें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अभी क्या करो कि जो 7x है इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 14। सवाल ये उठता है इसको इधर क्यों भेजा गया, क्योंकि ये सेम है, चर राशियां ये समान हैं, इसलिए 5x में से 7x घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 14। यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू आ गई 7। और आपने यक्स किसको माना है, हमने यक्स माना है एक पुस्तक का मूल्य, इसका मतलब एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो लिखा गया है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको। चलो देखते हैं। तो x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है 3/2। आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर दें। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो दूसरे साइड का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 1/x। यहाँ पे माइनस होगा, इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि 2ab होता है ना वहां पे, तो ये हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये यक्स से यक्स कैंसिल। अभी हमें बतानी है वैल्यू सिर्फ इसकी, तो ये जो 2 है माइनस के साथ इसको हम इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 प्लस 2, और यहाँ पे एलसीएम में 1, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 9 में तो 9 हो जाएगा, एक से डिवाइड करोगे 4 बार में जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, तो 9 8 कितना हो गया 17/4। सो दिस विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग लगाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एक सम चतुर्भुज का, सॉरी ये समरूप त्रिभुज का एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। हमसे पूछा गया है एडी का मान, बेसिकली समझो एडी का मान हमसे पूछा गया है, एडी का मान बताइए, यानी ये जो डिस्टेंस है इसका मान हमसे पूछा गया। तो ये आपको तभी पता चल सकता है जब ए से लेकर के और बी तक का पूरा मान पता हो, क्योंकि डीबी तो हमें दी गई है 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब कहा गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, याद रखिए कि इसी के अंदर एक डी बी ई भी एक त्रिभुज है। तो अगर दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग करें तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम इस दोनों त्रिभुज को अलग अलग करें तो हमें दिखेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से हमें कुछ त्रिभुज दिखेगा, एक ये दिखेगा, और इसी के अंदर जो छोटा वाला डीबी है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी और सी, और इसका नाम दे दें डी बी और ई, तो ये जो डीबी है ये दिया गया है 6.2 सेंटीमीटर। याद रखिए ए बी में अगर हम एडी को यक्स मान लें, ये वैल्यू यक्स मान लेते हैं, तो टोटल जो ए बी होगा वो हो जाएगा 6.2 प्लस यक्स, तो ये ए बी हो जाएगा। देखिए एसी दिया गया है आपको 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी जो है वो है 6.5, और डी जो है ये है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, यही यक्स की वैल्यू पूछी गई। देखो समरूप त्रिभुज का क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे AC और DE का जो अनुपात होगा वही अनुपात AB और DB का होगा, AB और DB का होगा। ठीक है, तो हम यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा AC अपान DE इज इक्वल्स टू AB अपान DB। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है, तो ये है 8.5,
डी की वैल्यू कितनी है तो हो जाएगा 6.5। ए बी की वैल्यू कितनी है तो 6.2 प्लस यक्स बटे यहाँ पे 6.2। आप इसको काटोगे 5 से तो 17 पचे 85 होता है, यानी 1.7 हो जाएगा, और 13 पचे 65 1.3 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 6.2 जो है वो इधर गुणा करेगा, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लगा लेते हैं। देखो हमें मिला है 1.7 बटे 1.3 बराबर 6.2 प्लस यक्स बटे 6.2। इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाई 6.2 इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 6.2 प्लस 1.3 इंटू यक्स। ठीक है, अब ये जो प्लस के साथ है संख्याओं की सारी वैल्यू एक तरफ करेंगे तो यहां हो जाएगा 1.7 गुणे 6.2 माइनस 1.3 गुणे 6.2 बराबर 1.3 इंटू यक्स। दोनों में कॉमन है 6.2, तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1.7 माइनस 1.3 इक्वल्स टू 1.3 इंटू यक्स। अभी यहाँ पे क्या बचेगा तो 0.4 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 1.3 इज इक्वल्स टू यक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 13 से हम अगर काटें तो हमारे पास इस चीज को हम लिख सकते हैं 62 गुणे 0.4 बटे 13। 13 चौको कितना होता है 52, बचेगा 10, तो हो जाएगा 100 दशमलव लगाने पे, तो 13 चौको 52। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 13 नवा 117 होता है और 13 वट्ठे 104 होता है, और 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 बार में जाएगा और बचेगा कितना 9, और वहां पे 90 हो जाएगा। तो फिर ये लगभग 4.7 आ गया आपका, और इसमें 0.4 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 0.4 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलेगा 7 चौको 28, बचेगा 2, 4 चौको 16 और 2 कितना हो गया 18, 2 पॉइंट पे दशमलव लगाएंगे तो 1.88 सेंटीमीटर जो वैल्यू है वो यक्स की आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यक्स की वैल्यू है जिसका हमें फाइंड आउट करना है, इसका आंसर आएगा 1.88 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहां पे आपको नोटिफिकेशन वीडियोज की भी मिलेंगी, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो भी हम वहां पे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं और बहुत ईजी होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।